ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इसका मतलब है कि ग्रेटर प्लान के मुताबिक जो एक सफारतकारी का एक नया स्ट्रक्चर था जिसके अंदर सरहदें भी मुतासिर हो रही थी, इसका मतलब है ये प्री डिसाइडेड था कि पाकिस्तान को अपनी पॉकेट बनाना है। हाँ, वो तो उसमें समझ ये आती है बात डॉक्टर साहब कि क्योंकि मशरकी पाकिस्तान तो पैसिफिक की साइड पे था, जी, ईस्ट ऑफ इंडिया, और अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान को दो जगहों पे यानी कि पैसिफिक की पॉलिटिक्स से अलहदा कर लिया जाए जी, और इधर वेस्टर्न पॉलिटिक्स में रखा जाए। तो इसलिए उसका जाना जो था उनके डिजाइन का हिस्सा था। ये कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहा हूँ। क्योंकि अगर और देखें आप ना, ये ईस्ट देखिए, पाकिस्तान रहता पाकिस्तान के यानी अगर रहता पाकिस्तान, तो फिर हम तो पैसिफिक की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाते ना, जहां पे फिर वियतनाम वॉर और फलाना फलाना और ये सारा। सर तो यहीं से आपको ये समझ आ जाएगी ना कि हेनरी किसिंजर साहब ने क्यों उनको कहा था कि ज़हीन फतीन आदमी है। वो उस सब्जेक्ट को समझ गए थे, चुनाचे वो जो समझ जाता है तो फिर वो समझ जाता है। समझ जाता है, ठीक ये है, बात समझ तो में आ ज्यादा, रहा है। मेरे ख्याल है कि ये बहुत अहम नुक्ता है ये लोगों के लिए समझने के लिए कि 71 की जंग जो है वो हमारा कोई पॉलिटिकल डिबैकल नहीं था, वो हमारी मिलिट्री डिफीट नहीं थी, वो अमेरिका नहीं का थी। जो एक ग्रैंड प्लान था, स्ट्रेटेजी, ये उसके, ये किसिंजर साहब ने जो डिजाइन किया था उसका वो हिस्सा था, क्योंकि हमें वो नहीं सर वो चाहते थे कि पाकिस्तान जब वो पैसिफिक मिस्र की को अपनी पॉलिटिक्स पॉकेट, में जाए। सर वो जब वो ठीक है ना मिस्र सर? को अपनी पॉकेट, बिल्कुल ऐसे ही है, और जब वो यहाँ पे मिस्र को अपनी पॉकेट, बेशबहा किताबें लिखी जा चुकी कि जी वहां पे सरेंडर कर दिया, फलाना कर दिया, हकीकत तो यहाँ एग्जैक्टली। सामने आ जाती अच्छा, ये देखें कि अगर जब वो मिस्र को अपनी पॉकेट बना सकते हैं, इसके बाद वो मिडल ईस्ट को अपनी पॉकेट पूरी की पूरी बना लिया उन्होंने, फिर मिडल है। ईस्ट उनके इशारे के बगैर हिल नहीं सकता। इसी यस। तरीके से वियतनाम उनके इशारे पर आज पूरी इंडस्ट्री जो है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है वहां की। कर रही है। वियतनाम बहुत ग्रोथ में है। बेहतरीन तो वर्कशॉप है अमेरिका की। पाकिस्तान जो है, जी। पाकिस्तान में आपके अपने डोमेस्टिक मामलात जो हैं वो कंफ्यूज हों अगर, तो वो एक अलग मामला है, लेकिन उनके लिए तो बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि ना वो पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं, और अगर वो छोड़ना चाहें भी तो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हेनरी किसिंजर का प्लॉट छेड़ा तो पूरा का पूरा पिलर हिल जाएगा। पूरा हिल जाएगा, यानी कि वो अच्छा, अब मैं एक तकरीर पिछले का, अब जो, समझिए कि 50-60 साल में इतना डिजाइन करके गए हैं, इतना इन्फ्लुएंस करके गए हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को, और उसका जो आगे आने वाला भी कई सालों के दहाइयों के लिए जो एक नक्शा है, उसमें पाकिस्तान का एक किरदार है, और वो अच्छा मैं, वेस्टवर्ड है, ईस्टवर्ड नहीं है। ऐसा ही है अच्छा ना? एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, किसी ने उनके बारे में जो है ना वो मेमोरियल देते हुए इस तरह की एक जुमला कहा उन्होंने, उनकी प्रेज करते हुए। उन्होंने कहा कि हेनरी किसिंजर के हाथ में दुनिया इस तरह है कि वो यानी हार्वर्ड में पढ़ा रहे हैं और दुनिया सारी सारी दुनिया उनके सामने एक स्टूडेंट की तरह बैठी है। और ऐसे सही बात है, ऐसा ही स्टेटस था। मतलब ये दुनिया का उनका तो स्टेटस था यहाँ पे कि हमारे वो देखिए, हार्वर्ड, दुनिया यानी हार्वर्ड में वो पढ़ा, लेकिन जो जिसे लफ्ज इस्तेमाल किया उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस्तेमाल किया। यहाँ से ये भी याद रखें कि हार्वर्ड में थिंक टैंक है। यस, ठीक यानी है। अच्छा, रूलिंग अब मैं एलीट एक दुनिया आपके की साथ जो है तकरीर वो शेयर हार्वर्ड करता से हूँ, है। जी। मैं एक तकरीर शेयर करता हूँ, तो फिर आपको दोनों की जहानतों का अंदाजा हो जाएगा कि ये तकरीर होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए था। ये फैसला फिर मैं सारी आवाम पर छोड़ दूंगा। एक तकरीर थी सर, प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो बिटरली एक्यूज द यूनाइटेड स्टेट टुनाइट ऑफ फाइनेंसिंग अ वास्ट colossal huge international conspiracy with his political opponent to force him without office. The हम्म। reason for the allied conspiracy, Bhutto told a joint session of Pakistan's National Assembly and Senate, is that the United States could not forgive him for the failing to support the US role in Vietnam and for supporting the Arab cause against Israel. हम्म। आगे राइट। वो लिखते हैं कि, आगे वो कहते हैं, the rambling 1 hour and 45-minute speech delivered without notes from the floor of the assembly chamber was marked by outbursts of the fist hacking rage of against the United States, which he termed an elephant which does not forget or forgive. राइट। तो ये सर सारी बात तो अब यहां से अनफोल्ड हो रही है। यानी अगर आप किसिंजर साहब को नहीं समझते तो आप इस ये जो प्रेजेंट दुनिया का डिजाइन है उसे नहीं समझ सकते।
ये बात तो अगर आप अगर हेनरी किसिंजर साहब को समझ लेते तो आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि आप जो चाइना की सपोर्ट लेने के लिए भाग रहे हैं, चाइना यूएस से कभी नहीं उलझेगा। यस, और ये बात आपने अपने वो टीवी प्रोग्राम गेम चेंजर में भी कही, जिसको मैंने अपने ये आज वाले आर्टिकल में भी कोट किया है। इंपॉर्टेंट बात है। तो इस मुल्क की पॉलिसी और बनाने आप मुझे ये को, बताइए कि जहां वो भुट्टो साहब ये लफ्ज बोल रहे हैं कि यानी फॉर एग्जाम्पल, यानी इतनी बड़ी ताकत हो, वो फैसला इसराइल का करना चाहती हो, वो वियतनाम में करती हो, आप इतने से खित्ते के साथ जब आप वियतनाम का फैसला करने जा रहे होंगे तो जी, इतने बड़े हाथी को छेड़ने की जरूरत क्या है? फिर वो नतीजा निकलेगा जो निकला, यही हुआ ना निकला। जी। जी। सो तो हम इसको अब ड्रैग। आप स्क्रिप्ट से आउट हुए। जब आप स्क्रिप्ट जी से आउट होंगे तो आपको फिल्म से निकाल दिया जाएगा, यही सर, होगा। मैंने जैसे आपको ये कहा कि इवन अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान को फॉरगो करने का कोई तरीकाकार नहीं, क्योंकि हेनरी किसिंजर साहब का जो यानी सफारतकारी का स्ट्रक्चर है, वो उसको अपनी सरहदों को भी अपनी लपेट में ले चुका है। और राइट। अब जो मामला मैंने आपको बार बार अर्ज की, और पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वरान को मैं कह रहा हूं, चाइना की यूएस के साथ रिफ्ट को बेचने की कोशिश ना करें। अमेरिका की तरफ से जो मर्जी बयान दाग दिए जाए, लेकिन प्रेसिडेंट शी ने से जब उनकी लास्ट मुलाकात हुई तो उन्होंने जाके कहा ना हम आपसे इंटरवेंशन चाहते हैं, ना हम इंटरवेंशन करते हैं, ना हम आपकी ट्रेड स्पॉनेज के अंदर हिस्सा है, ना हम आपके साथ ना हम किसी मुदाखलत चाहते नजरियाती हैं। जंग में वो आप लगना ही चाहते हैं। ताकत जी। नहीं, आप ही सुपर पावर हैं और आप ही सुपर पावर रहे। बस। ये जो बुखार उतरा है वो हमें उतरता है, लेकिन ये जब आपने भुट्टो साहब की तकरीर सुनी तो आपको मुमासलत ऐसे ही लगा होगा जैसे खान साहब बोल रहे हैं। चुनाचे ये मुमासलत आप रख लें, लेकिन लड़ाई से पहले ये सोचना पड़ता है कि आपका बाजू कितना है और किस दूसरे का दूसरे का बाजू बाजू कितना कितना भारी है। यस, एग्जैक्टली। तो सर ये सारी है। तो अब ये हमें थे सर। समझ आ रही है। थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको इतना एलेबोरेट कर दिया। हमें ये बात समझ आ रही है कि ये जो कोल्ड वॉर का डिजाइन था, उसमें पाकिस्तान का ईस्ट में रोल नहीं था, इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। वो चाहते थे कि दैट्स ट्रू। पाकिस्तान का रोल जो है वेस्टवर्ड रहे, यानी, और लेकिन मिडल ईस्ट तक नहीं में भी नहीं है पाकिस्तान का रोल। तो अच्छा सर, ये पाकिस्तान मुफ्ती को बानी, इन दोनों रीजन से अपने आप को डिसएंगेज रखना है, मैं या एक और चीज भी क्लियर कर मिडल दूं ईस्ट सर। में। आपकी जो दाखिली इंतशार है उसका फायदा हेनरी किसिंजर ने लिया हमेशा। उन्होंने आपके ऊपर कोई चीज इंपोज नहीं की, जिस तरह लेकिन मुफ्ती बानी वहां पर वो चल। पाकिस्तान को कभी बुरा नहीं समझते थे। उन्होंने अपनी वो बहुत सी किसी को भी तकरीरों में। बुरा नहीं समझते थे, जो गैप देता था वो गैप वो ले लेते थे। यस। तो मेरा ख्याल है कि ये आपने बहुत ही इसको इलेबोरेट करके हमें बता दिया है। इस पे फिर मेरा ख्याल है आज इस चैप्टर को हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। इसी की रोशनी में हम आगे चल के बाकी मामलात को समझने की कोशिश करेंगे। एनरी किसिंजर साहब, रेस्ट इन पीस। आप डिप्लोमेसी में हमारे गाइडिंग स्टार रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द एकेडेमिया एंड टू द वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी। हम आपसे आने वाले वक्तों में भी बहुत कुछ सीखते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।